फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का लेक्चर जो पार्ट नंबर 13 हमारा चल रहा है पीजीटी मैथमेटिक्स DSSB का 2018 का जुलाई 2018 का सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन चल रहा है। 120 क्वेश्चन हो चुके थे। 121 नंबर क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि क्वेश्चन आपको ऊपर शो हो रहा होगा। fx इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, gx इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ fx प्लस gx मुझे फाइंड आउट करना था, जिसके ऑप्शन 4 थे। बट एक ने आंसर किया बट वो भी गलत है, π/2 किया था, तो कोई बात नहीं, उनका नाम नहीं लेंगे। तो π/4 इसका आंसर आएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, शॉर्टकट ट्रिक्स और सब चीज़ें डिटेल के अंदर जो हम इस क्वेश्चनों की सीरीज जो है कर रहे हैं प्रीवियस पेपरों की। और किसी ने कंप्लीट कोर्स लेना हो तो मिशन DSSB एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। fx और gx क्या क्या दिया हुआ है। 0 से sin स्क्वायर x इंटू साइन इनवर्स रूट u और du, ठीक है, एक ये दिया हुआ है। और अगर मैं gx की बात करूं तो वो मुझे क्या दिया हुआ है, 0 से cos स्क्वायर x कोस इनवर्स रूट u और du। fx प्लस gx मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, मैं ऑप्शन यहां से साफ कर रहा हूं। देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा पता चल रहा है। रूट u है, रूट u है, यहाँ पे रूट है। अगर इसके अंदर साइन इनवर्स से साइन में काटना चाहता हूं तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अगर मैं पुट करूंगा तो रूट के कारण साइन रह जाएगा, साइन से साइन कट हो जाएगा। तो रूट u को या ओनली u को, ठीक है ना, रूट u को मैं मानता हूं साइन थीटा इस टाइप से, या साइन t मान लो, कोई भी मान सकते हो। इसका मतलब u क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर t, और du इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 साइन t इंटू कोस t dt। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2t dt। यहां तक कोई दिक्कत नहीं अभी तक। तो यहां से जब भी मैं करता हूं तो मुझे लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो वैल्यू होती है, लोअर और अपर, ये मुझे चेंज करनी पड़ती है। तो यहां पे 0 जब रखूंगा u को, यहां पे देखिए u को जब मैं 0 रखूंगा तो मेरा साइन इनवर्स 0, ये भी 0 हो जाता तो t भी 0 हो जाएगा। और जब मैं u को साइन स्क्वायर x रखूंगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर t। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर वैसे तो कट नहीं हो सकता, बट आपको पता है कि इनवर्स लेके हम कट कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, x। मतलब मेरी वैल्यू क्या बनी, fx की मैं बात कर रहा हूं अभी, 0 से x जब मैंने ये t पुट किया। और अंदर क्या है मेरा, साइन इनवर्स रूट u को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन t इंटू du को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2t, ठीक है ना। एक सेकेंड, साइन t यहां पे आ गया 2 साइन t कोस t साइन 2t dt, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, इंटू में du को मैंने लिख दिया साइन 2t dt। यहां से देखिए ये यहां से कट हो जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 से x t टाइम साइन 2t और dt, यही आएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपका। fx मुझे अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ पुट किया और सिंपली इसको सोल्व किया। अब जो है मैं gx को पुट करता हूं, ठीक है, gx निकालता हूं, तभी तो दोनों को हम जोड़ेंगे ना। तब gx निकालता हूं, इस gx के अंदर भी मैंने क्या किया, रूट u को मैंने cos t पुट किया। अब cos को मैंने रिमूव करना है, cos इनवर्स है ना, इसलिए। तो u इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, cos स्क्वायर t, du मेरा क्या आ गया, 2 cos t। cos की डेरिवेटिव फिर से क्या हो जाता है मेरा, sin t, माइनस का माइनस मैंने आगे लगा दिया, और dt। इसको मैं क्या लिखता हूं, -2 sin 2t dt। 2 sin थीटा कोस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, du आ गया। तो इसकी जब मैं वो पुट करता हूं, 0 पुट करता हूं u को, u इज इक्वल टू जब 0 पुट करता हूं तो यहां पे 0 पुट किया तो कोस जो क्या आ जाएगा मेरा, t की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, π/2, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे t π/2 होगा, 90 डिग्री होगा, तभी तो 0 बनेगा। या कोस इनवर्स को इधर ले आओ, ठीक है, कोस इनवर्स 0 क्या आता है, π/2। अगर u इज इक्वल टू मैं ऊपर वाली वैल्यू पुट करता हूँ, अपर लिमिट कोस इनवर्स x, तो t इज इक्वल टू कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कट जाएगा तो x आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। तो gx की अगर मैं वैल्यू देखूं तो मेरे पास क्या आ गई, π/2 से x, अंदर क्या आ गया, कोस इनवर्स से रूट u, कोस से कोट्स कट जाएगा तो अंदर आ जाएगा t। du की वैल्यू क्या आई है मेरी,
इज इक्वल टू माइनस टाइम, 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, अंदर आ गया क्योंकि, तो साइन 2t dt। अगर आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे प्लस और माइनस का फर्क है, और यहाँ पे 0 से x है, यहाँ पे π/2 से x है। अब आपको पता है इसको माइनस है, माइनस को रिमूव करने के लिए मैं अपर लिमिट a को b कर देता हूँ, b को a कर देता हूँ, तो x से π/2 आ जाएगा t टाइम साइन 2t और dt। कोई दिक्कत है? अब देखिए fx आ गया, gx आ गया, fx प्लस gx जब मैं करूंगा तो मेरा क्या आएगा, fx प्लस gx। ठीक है, तो मेरा क्या आएगा, 0 से x टाइम और x से π/2, ये सेम का सेम साइन 2t dt प्लस x से π/2 t टाइम साइन 2t dt। यहां देखिए ये तो सेम है, यहां पे 0 से x है, x से π/2 है, मतलब a से b है, b से c है, तो a से c में लिख सकता हूं। इस सारे को मैं क्या लिखता हूं, 0 से π/2 में चला गया, एडिशन हो गया, प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, तो t टाइम साइन 2t और dt। ठीक है, यहां तक किसी ने उतारना है तो उतार लो, उसके बाद मैं साफ कर रहा हूं इसको। अब हम सोल्व करेंगे ऊपर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम। यहां पे अब क्या है, u इंटू वी, इंटीग्रेशन ही करना है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, अब क्या दिक्कत है, t इंटू साइन 2t dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे। इसका साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस टाइम cos 2t अपॉन में 2, लिमिट क्या है 0 से π/2। ठीक है, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, इसका इंटीग्रेशन फिर से वही माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब cos 2t अपॉन में 2। ठीक है ना, प्लस में c तो आ ही रहा है, तो ये क्या आ गया मेरा, ये π/2 पुट करूंगा तो माइनस π/4 आएगा, माइनस टाइम। ठीक है, और इसको जब पुट करूंगा t को π/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ पाई रह जाएगा, कोस पाई क्या होता है -1। ठीक है, प्लस में यहां पे देखिए अब कोस की जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, साइन टाइम साइन 2t, प्लस का ही होता है कोस का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव होता है माइनस में, अपॉन में फिर से 2 आएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और 0 से π/2। ठीक है ना, 0 से π/2 जब मैं वैल्यू पुट करता हूं तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई रह जाएगा, साइन पाई 0 होता है, और 0 जब वैल्यू पुट करूंगा तब भी 0 होता है, ये सारा क्या होगा मेरा 0। ये मेरा आंसर आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू π/4 मेरा आंसर आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, तो π/4 मेरा आंसर आया इस सारे का। तो अगर मैं देखूं ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते थे, इतना तो नॉर्मल आता ही है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना यार, हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि वैसे तो ये पेड कोर्स वालों के लिए सारे प्रीवियस पेपर सोल्यूशन करवा रहा हूँ, फिर भी मैं पब्लिकली कर देता हूँ ये प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, ताकि सभी के काम आ जाए। ठीक है, जो लोग कोर्स लिए हुए हैं उनके तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, उनके लिए तो है ही, और जो लोग पेड कोर्स नहीं लिए उनके भी काम आ जाएंगे कि कैसे पेपर का सोल्यूशन होता है, और वो भी अपना मन बना सकते हैं कि हाँ जी हमने अगर थोड़े टाइम के अंदर अच्छी प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम को क्लियर करना है, ना कि हम 1-1 साल या 2-2 साल या 3-3 साल एग्जाम को लेकर बैठे रहें पीजीटी वाले को, और बोलते रहें कि जो है एग्जाम जो है काफ़ी हार्ड आता है। ठीक है, बहुत हाई लेवल का आता है। उसकी बजाय आप पेड कोर्स लेकर के आप अच्छे से विद इन 6 मंथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। मिशन DSSB एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। ठीक है ना, 122 के अंदर वो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इतना एंड आर इज इक्वल टू इतना। इस पॉइंट से 5i प्लस j प्लस 3k और r इज इक्वल टू मेरा 3i प्लस 7j प्लस k प्लस t टाइम j प्लस k, इन दोनों का आपस के अंदर जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, जो मिनिमम लेंथ होती है दोनों की, ठीक है, वो फाइंड आउट करनी होती है। मिनिमम लेंथ क्या होती है, हम परपेंडिकुलर लेंथ ज़्यादातर लेते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में मिनिमम लेने के लिए। तो हम देखिए क्या करेंगे, एक सेकंड, आज थोड़ा माइक दिक्कत कर रहा। चलिए अब देखिए ये r इज इक्वल टू किस फॉर्म के अंदर है, हम ऐसा लिखते थे a प्लस लैम्डा बी, जब मेरा ये पोजीशन वेक्टर होता था और ये मेरा पैरेलल वेक्टर होता था, याद है ना।
इस टाइप से मैंने आपको करवाया था। मान लीजिए ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और ये इसकी ऊपर परपेंडिकुलर पैरेलल वेक्टर है, तो इस टाइप से लिखा जाता था। तो ये वही चीज़ है, ए और बी, मतलब ए इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं ये बड़ा ए ले लो, ठीक है, बड़ा बी ले लो, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो ए इज इक्वल छोटा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वैसे तो ए बी सी नहीं है, ले ही सकते हो छोटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए वेक्टर मेरा क्या आ गया 3i प्लस 7j प्लस के, और बी वेक्टर मेरा क्या आ गया ये वाला सारा, बट बी टाइम, ठीक है, लेमडा टाइम है, लेमडा तो टी आ गया मेरा, लेमडा का तो कभी यूज भी नहीं होगा, आगे जाके देखना। बी वेक्टर मेरा क्या आ गया ये वाला j प्लस के। इस टाइप से मान लीजिए कोई इस टाइप से लाइन होगी ये वाली, ठीक है, यहां पे a पोजीशन वेक्टर होगा जहां पे a इज इक्वल टू 3i प्लस 7j प्लस के टाइम है, और यहां पे कोई b होगा इसके पैरेलल वेक्टर, ठीक है, उसके पोजीशन वेक्टर मैं ले लेता हूं j प्लस के, ठीक है, ये पॉइंट यहां पे, और यहां पे कोई ना कोई p पॉइंट होगा जो मुझे पॉइंट दिया गया ये वाला, ठीक है, उससे डिस्टेंस मुझे मिनिमम फाइंड आउट करनी है। तो ऊपर वाला ये मैं साफ कर देता हूं एक बार, ये कोई पी पॉइंट मैंने लिया, क्योंकि ग्राफ दिमाग के अंदर बनना बहुत जरूरी है। अगर ग्राफ नहीं बना ना, फिगर नहीं बनी अच्छे से, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है होना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहां से यहां तक ये जो लाइन जा रही है, अब मिनिमम डिस्टेंस ये नहीं होगी कभी भी ना, यहां से यहां तक होगी। कौन सी होगी मिनिमम डिस्टेंस? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो ये जो है पूरा बी पैरेलल वेक्टर है, तो पूरा बी पैरेलल वेक्टर है, तो यहां पे मैं पॉइंट ये वाले ले रहा हूं जे प्लस के। समझ आ रही है? ये तो आपको दिखाने के लिए था, मेन अब ये वाला बनेगा, ठीक है। ये भी एक मतलब हमने अनुमानित ही फिगर लिया, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही बनेगी। हमने एक अनुमान लगाया कि ये ए पोजीशन वेक्टर होगा, उसके पैरेलल कोई भी है, उसके पोजीशन वेक्टर हमने सेट कर दिए, जे और के दे रखे हैं, और एक पी कोई पॉइंट है स्पेस के अंदर, उससे जो है मैंने एक ट्रायंगल टाइप ड्रॉ कर दी, ताकि ये 90 डिग्री का जो है ये मिनिमम डिस्टेंस होगी इससे यहां तक, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो जाएगी। ये पॉइंट क्या है मेरा पी, ये मैंने ए मान लिया, पी ए, ये कोई भी बी मान लो, ठीक है, पी ए बी। अब देखिए कितना आसान हो गया हमें निकालना। हमें तो ये निकालना है ना, इस डिस्टेंस को मैं मान रहा हूं डी, ठीक है, मुझे डी फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। ए और पी की डिस्टेंस मैं फाइंड आउट कर सकता हूं इस लाइन की, अगर मैं इसे एक ट्रायंगल ही मानूं, ठीक है। इस लाइन की ये जो है पूरी लाइन की लेंथ क्या है, इससे निकाल सकता हूं मैं पी पी ए पी की, ए पी की क्या निकाल सकता हूं, पी माइनस ए, यही तो होती है, उसका फिर मॉडुलस लगा दूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी। तो इस ये माइनस ये करता हूं तो 3 माइनस 5 2i, और यहां पे देखिए 1 माइनस 7 तो माइनस 6j, 3 माइनस 1 तो 2k, इसका मॉडुलस लगा दूं तो क्या आ जाएगा 4 36 4 36 4 40 4 44, 44 का रूट आ गया। L मान लेता हूं इसकी लेंथ 44 का रूट। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए इसको साफ कर देते हैं। देखिए एक एक चीज को अच्छे से समझना है, ताकि आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपके इस टाइप के क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाएंगे, मेरे को पता है, क्योंकि जितने भी अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं ना, लगभग 70 to 80% ये क्वेश्चन पहले किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। केरल टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, ठीक है, कर्नाटक टेट, उड़ीसा टेट, यूपी टेट हो गया, डीएसएसबी होगा, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, एसटेट होगा, मास्टर कैडर होगा, मेरिटोरियस स्कूल होगा, पीएचडी आर्मी स्कूल होगा, ये सारे जब आप कर लेते हो ना, आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चन हो गए, तो उसी से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है, और स्टेटमेंट भी चेंज नहीं करता, ऑप्शन भी चेंज नहीं करता, ये भी मजे की बात है। ये चीज आ गई। अब हमें ये वाली लेंथ और ये, तो आपको पता है हमने वही पी बी पी एल एल किया, ठीक है ना, एक मिनट पीबीपी एचएचबी, ठीक है ना, यही था ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये वाला है, तो वो क्या होता था साइन थीटा। ये मैं मान लेता हूं डी मान लेता हूं, ठीक है, तो डी अपॉन में एल इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, साइन थीटा। सिंपल सी बात है। तो ये इसको एक बार छोड़ दो, हम जो है मेन मुद्दा क्या है हमारा, एंगल जब हम निकालते थे किसी भी चीज में से,
जब एंगल, अगर मान लीजिए कोई दो पैरेलल लाइन है या परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, उसमें एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते थे, b1 इंटू b2 अपॉन में इस टाइप से सारा, तो ये मेरा निकल गया, ठीक है, l इंटू में मेरा क्या है ये वाला b अपॉन में क्या आ गया मेरा l इंटू b का मॉडुलस, यही है कोस थीटा का फॉर्मूला। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, l ये है, ठीक है, AP आएगा ना, ये तो L जो है, सॉरी L ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये तो मॉडुलस के अंदर है ना, हमें तो AP लेना है, AP इंटू बी अपॉन में ये वाला आ जाएगा AP वेक्टर मेरा P माइनस ए वेक्टर आया था, P माइनस ए वेक्टर जो आया था यहां पे लिख लेते हैं हम P माइनस ए, तो यहां पे आया था 2i माइनस 6j प्लस में k 2k, ठीक है ना, 3 माइनस के 2k। तो ये वाला वेक्टर जो आया था इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, b से, तो b मेरा है क्या, ये वाला b मेरा यही है ना, हमने कहा यहां लिखा, तो b वेक्टर मेरा इसके साथ जब कंपेयर किया था मेरा क्या आया था, j प्लस k, ठीक है ना। तो इसके साथ इसके मल्टीप्लाई, i तो है ही नहीं, 0 हो गया, j है माइनस का 6 हो गया, और k भी है, k की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ गया, AP का मॉडुलस, इसका मॉडुलस क्या आ गया मेरा 36, 4 40 और 44, ठीक है, और B का मॉडुलस जो है मेरा क्या आ जाता है √2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये नीचे आ गया मेरा 88 का रूट आ गया, और ऊपर क्या रहेगा मेरा माइनस का 4, ठीक है ना, माइनस का 4 रह गया। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इस सारे को मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ। कोस थीटा मेरा जो आया वो मेरा क्या आया, -4 अपॉन में 88 को अगर मैं 4 बार निकाल लूँ तो 22 रह जाएगा, और बार आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, -2 अपॉन में 22 का रूट। और यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूँ, क्योंकि हम तो इस पे है ना, d हमने तो निकालना है, l तो मेरा आया ही हुआ है, यहाँ से d इक्वल टू क्या आ जाता है, l टाइम्स साइन थीटा, L मेरा क्या है 44 का रूट आया ही हुआ है। सिर्फ अगर मेरा साइन थीटा मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ इनटू में साइन थीटा, तो साइन थीटा मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से देखिए वो क्या होता है 1 माइनस इसका स्क्वायर 4/22 का रूट, यही है 22 माइनस 4 18 का रूट बटे 22 का रूट, यही आ जाएगा ना। और यहाँ से आ जाएगा 9 दूनी 18, 3 बार आ जाएगा, और यहां से तो फिर कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है, अपॉन में ये तो रहेगा ही रहेगा, समझ रहे हो। तो ये वाला मेरी आ रही साइन थीटा की वैल्यू, यहां मैं साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं 3 इंटू √2 अपॉन में 22 का रूट। 22 का रूट जब 24 के रूट से कटेगा 22 दूनी 44, √2 आएगा, √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, टोटल 2 इंटू 3 6, टोटल मेरा आंसर क्या आया 6, समझ गए। तो ऑप्शन अगर मैं देखूं, थोड़ा सा लेंथी इसको कह सकते हैं क्वेश्चन को, बट अगर आप खुद अपने उससे करोगे ना, मैं तो समझा रहा हूं तभी टाइम लग रहा है, तो आप जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो अगर मैं देखूं इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को देख लो कि क्या क्या दिया हुआ था, क्या क्या हमें निकालना है, मेन मुद्दा क्या है, हमें डी निकालना है। उसी मुद्दे को लेकर के हो सकता है आप कोई और मेथड लगा दो, आसान हो जाए, बट मेन मुद्दा तो यही था आपका कि इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी थी। जितना हो सकता है ना आपके लिए मैं इजी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इसीलिए जो है ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, अदरवाइज लॉन्ग मेथड से करवाने से तो मैं बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन सोल्व करवा सकता हूँ। तभी मेरे को पूरा दिन लग जाता है क्वेश्चन सोल्व करने में, दिखाने में, वीडियो बनाने में, वीडियो एडिट करने में, उसके बाद आपके सामने लाने में, सब चीज़ अपलोड करवाने में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसेस गुजरने के बाद आपके पास वीडियो पहुँचती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ fx दिया हुआ है और fx इज एंटी डेरिवेटिव दिया हुआ है, इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू, यहाँ पे एक सही कर लेना, स्टेटमेंट के अंदर 2x प्लस ये दिया हुआ है, 2x प्लस 3 की पावर x log e 3, और fx जो है ना वो एंटी डेरिवेटिव है। मतलब क्या है, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन ही होता है, ठीक है। और f2 की वैल्यू जो है 7 दी हुई है। इस क्वेश्चन को ना मैंने बहुत बार सोल्व करके देख लिया बट नहीं आया, और कई एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे ना 1 है, यहाँ पे स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर लेना, उसके
अकॉर्डिंग ये आंसर जो है सही निकलता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप से करते हैं तो आंसर जो है मेरा रॉन्ग निकलेगा। तो यहाँ से 1 मानेंगे तभी मेरा आंसर सही निकल रहा है। एंटी डेरिवेटिव है एफ एक्स का, अगर मैं एंटी डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव का उल्टा मतलब इंटीग्रेशन, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। वो यही बोल रहा है ना, एफ एक्स एंटी डेरिवेटिव। तो इसका क्या आ गया, इंटीग्रेशन एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन ये तो बार, ये तो क्या है log 3 अपॉन में log ही क्या हो जाए 1, ये तो कांस्टेंट है। 3 की पावर x का इंटीग्रेशन जो है मेरा क्या आ जाएगा, इसका यहीं पे इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये एज इट इज अपॉन में log 3 यही आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये वैसे ही 1 हो गया, प्लस में c आ जाएगा मेरा। ठीक है, और ये मेरा f2 जो है, अगर इसमें f को 2 पुट करता हूं तो 7 दिया हुआ है, 2 पुट कीजिए 2, ठीक है, प्लस में 3 तिया 9, प्लस में c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7। तो c की वैल्यू 9 और 2 11, वहां जाके माइनस का 4 आ गई, c की वैल्यू माइनस का 4 आ गई। इसमें अब मैंने पुट कर दूंगा इस इक्वेशन के अंदर, c की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 3 की पावर x प्लस c आ गई मेरी माइनस का 4 इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स निकल गया पूरा का पूरा। अब देखिए नेक्स्ट बोल एक लाइन बोल रहा है विच द कर्व एफ एक्स कट्स द एब्सिसा एक्सिस, कि वो एब्सिसा एक्सिस, अब देखिए ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, इसे एब्सिसा बोलते हैं, इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट एब्सिसा। एब्सिसा पे कोई चीज कट करेगी तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 ही होगा ना, और ये यहाँ पे y क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की पावर x माइनस 4, ये y टाइम ही है, एक प्रकार से फंक्शन ही है, तो y है, तो ये आ गया 0, x प्लस 3 की पावर x माइनस 4। तो अब देखिए x इज इक्वल टू, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 3 4 4 माइनस 4 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 1, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, आप ये सोचो ना अभी बिल्कुल ही ऐसे सम आ जाएंगे बस देखते ही आंसर हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ी आपको मेहनत अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। कितने भी क्वेश्चन मैं चाहे 10,000 क्वेश्चन मैं करवा दूं, अगर आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब दिक्कत आने वाली है पेपर के अंदर, फिर मत कहना। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x का रूट अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स का रूट, सॉरी रूट है ही नहीं, ठीक है, एंड एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव, फिर से एंटी डेरिवेटिव आ गया, और एफ एक्स जो है एंटी डेरिवेटिव हो गया, और एफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, एफ एक्स निकालना है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है हमारे पास, एंटी डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या दिक्कत है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन पहले क्या आएगा मेरा 10x, आपको पता है नीचे इस टाइप का साइन एक्स कोस एक्स कुछ भी हो, मैंने आपको करवा रखा है कि नीचे ना, नीचे 10 और ऊपर सेकेंड स्क्वायर एक्स बनाने की कोशिश किया करो। तो नीचे क्या आ गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो नीचे 10x बनाने के लिए कोस एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया और कोस एक्स से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये मेरा आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो आ जाएगा मेरा सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू में ऊपर रूट 10x पड़ा है, नीचे 10x आ जाएगा, 1 टाइम ऊपर रूट है तो नीचे आ जाएगा ये 10x का रूट और जो भी है dx आ जाएगा। अब यहां से मैं आसानी से मान सकता हूं, अगर मैंने 10x इज इक्वल टू t मान लिया तो यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, वैल्यू तो अपर लिमिट लोअर लिमिट देखना ही नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर एक्स dx इंटू डी टी क्या आ गया मेरा टोटल dt, नीचे क्या आ गया t की पावर 1/2, ऊपर जाके क्या आ जाएगी मेरी t की पावर -1/2 dt प्लस में c, सॉरी अभी तो सोल्व नहीं किया। ठीक है, तो सोल्व करेंगे, अब क्या आ जाएगा मेरा t की पावर 1 बढ़ाएंगे तो 1/2 आ जाएगी, 1 बढ़ाएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1/2 नीचे आएगा तो ऊपर जाकर 2 बन जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ही है, कोई खास बात नहीं है, तो प्लस में c आ जाएगा। अब देखिए ये जो मेरा क्या आया, ये एफ एक्स आया, वो क्या कह रहा है एफ पाई बाय 4 6 है। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं जब 2 10 टी क्या है मेरा 10x का रूट प्लस सी है, तो अब एफ पाई बाय 4 जब मैं लिखता हूं तो 10 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का रूट प्लस में c इज इक्वल टू क्या है 6, तो c की वैल्यू 2 उधर चला गया, c की वैल्यू 2 माइनस हो गया वहां जाके तो 4 आ गई, सो सिंपल, c की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू 4 आ गई तो इसमें पुट कर दो, ये मेरा आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 10 रूट एक्स प्लस में 4 मेरा आंसर है। ठीक है ना, बस यही ऑप्शन के अंदर अगर मैं देखूं फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट है।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। 2-3 बार तो ना ऐसा हुआ है मेरे साथ, मतलब वीडियो पूरी बना दी पूरे घंटे की, मतलब ऐसे 2-2.5 घंटे खड़े हुए और सब कुछ कर दिया, और उसके बाद देखा तो आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बाद में पता नहीं क्या होगा। और 1-2 बार ऐसा हुआ कि वीडियो भी बीच में स्टॉप हो गई और ऊपर से सेव भी नहीं हुई, ये भी दिक्कत आई। तो काफ़ी ऐसा चलता रहता, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि पूरी वीडियो 1 घंटे की वीडियो बनाते हैं तो 2-2.5 घंटे खड़ना पड़ता है, तो बीच बीच में पॉज करके या कुछ भी करके बहुत सारी चीज़ें में टाइम लगता है, तो उसमें वीडियो भी नहीं बनती, फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। और ऊपर से आप लोग लाइक भी नहीं करते, तो क्या करें। इतना ज़्यादा वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग देखते हो टीचटी पीचटी को, आपको पता ही है। सीटेट वगैरह या और किसी की अगर हम वीडियो बनाएं या कुछ और फनी बनाएं तो सभी लाइक भी करते हो, देखते भी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कन्वर्जन रेट काफ़ी अच्छा रहता है। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। आपने अपना फ़र्ज निभाना है और मैंने अपना फ़र्ज निभाना है। लेट ए बी एंड सी बी एनी 3 वेक्टर। ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या दिया हुआ है 1, बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या दिया हुआ है 4, सी इज इक्वल टू मेरे पास क्या दिया हुआ है 8, ठीक है। एंड ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी प्लस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट मुझे करनी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हमने उसके अंदर वेक्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर खोल दो कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ऐसे खुलेगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, फिर 2 टाइम ए बी बी सी सी ए। अब यहां पे देखिए, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, तीनों को अलग अलग इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। तीनों को मैंने जोड़ा तो ए बी ए सी बन गया, ए बी प्लस ए सी, और यहां से मेरा क्या बन गया बी सी प्लस बी ए, और यहां से मेरा क्या बन गया सी ए प्लस सी बी इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तीनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम ए बी बी सी सी ए बनेगा। ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ए बी आ गया यहाँ पे, ए बी आ गया 2 टाइम, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे ए सी 2 टाइम, ये 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम, ये तो सारा 0 हो गया। सिर्फ मेरे पास क्या रहेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब ये मेरा दिया हुआ मेरे 1 प्लस में बी का स्क्वायर मेरा चौकी 16, सी का स्क्वायर मेरा 64 और 4 70 और 10 80 और 81 आ गया मेरा। 81 क्या आया मेरा a प्लस बी प्लस सी सारे का स्क्वायर। बट मुझे तो a प्लस बी प्लस सी निकालना था, तो वहां पे ये रूट कर दो, तो 9 आ गया मेरा आंसर। सो सिंपल। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। थोड़ा सा मैं इसके अंदर शाही डाल लूं। खुश रहा करो यार, मतलब पता क्या है कि एक तो ना हम आपस के अंदर जुड़े ऐसे हुए हैं, मतलब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप घर बैठे हो, कहीं बैठे हो, कोई अब देखिए बहुत दूर दूर से हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली है, ठीक है, और उत्तराखंड भी है, बॉम्बे से भी 2-3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और ज़्यादातर हरियाणा और दिल्ली और पंजाब राजस्थान से हैं, ठीक है, उत्तराखंड से भी हैं, यूपी से भी हैं स्टूडेंट, मेरठ से भी हैं, कई जगह से हैं स्टूडेंट तो नहीं बोलूँगा मैं, अपने फ्रेंड्स ही बोलूँगा आपको सभी को, क्योंकि हम सब एक ही हम ही उम्र के हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बट वही है कि जिसने जो मेहनत कर रखी होती है उसका वही बात, आप ही फ़ोन करके बोलते तो मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। वही मेहनत आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने इतने सालों से किया। पीजीटी मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, उनको देखा है, क्वेश्चनों को समझा है, शॉर्टकट ट्रिक्स देखी हैं, IIT JEEs के कोर्स किए हैं, तो उससे जो निचोड़ निकल के आया, मैं वो सब चीज़ें आपको पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है। और कुछ लोग पूछते हैं कि आप पीजीटी मैथमेटिक्स ज्वाइन क्यों नहीं करते, मतलब लेक्चरर में, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में क्यों नहीं जाते। मुझे जो पैशन फॉलो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे रह के और अपनी फैमिली के साथ रह करके, ये सब चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब देखिए सभी के लिए नहीं बनी हुई,
ये आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब, हाँ हर कोई बोलता है गवर्नमेंट जॉब, मैं बोलता हूँ कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए। कंफर्टेबल लाइफ का मतलब यह है आप खुश होने चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। मैं इस चीज़ में बहुत खुश हूँ क्योंकि यूट्यूब 2014 से कर रहा हूँ। मेरा सपना था कि यूट्यूब में मैं पढ़ाऊँ आकर के, तो वही चीज़ है। मेरा अब सपना क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे सोल्व करा दूँ टीजीटी और पीजीटी के, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में हुआ। और ऊपर से जो है ना आने वाले टाइम के अंदर एक ऐसी चीज़ करने वाला हूँ ताकि आपको ना एक कोई भी क्वेश्चन आप लो, आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसकी फ़ोटो लो और एप्लीकेशन पे आपको वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी मेरी, हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये है। तो उस टाइप का भी करने वाला हूँ। तो वो सब तभी हो पाएगा जब आपका साथ मिलेगा, ठीक है। आपको पता है एजुकेशन के अंदर, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो वो आपके साथ के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। आप भी टीचर्स हैं, आगे जाके टीचर्स बनेंगे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाएंगे, ठीक है, अच्छी अच्छी जगह जाएंगे, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई आरोही में होगा, कोई हरियाणा के अंदर, कोई दिल्ली के अंदर, कोई पंजाब के अंदर, कोई राजस्थान के अंदर, कोई कहाँ कहाँ अलग केवीएस के अंदर होगा। तो मुझे अच्छा लगेगा, आपसे बात होगी तो आप भी कुछ अच्छे नए अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे, आने वाले टाइम के अंदर आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छा लगेगा उससे, ठीक है। तो अगर आप मेरा साथ देते हो तो मैं भी डेफिनेटली आपका साथ दूंगा। आप कुछ भी पूछो मेरे से कि सर कैसे है, कैमरा कैसे सेट करते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब पे कैसे जाते हैं, एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, सब चीज़ें वो तभी हो पाएंगी जब आप मेरा साथ दोगे, मैं भी आपका साथ दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x विच एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। x का स्क्वायर प्लस वाई माइनस पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन करके देता है, सीधे ढंग से भी तो दे सकता है। इसका मतलब यही हुआ ना, y प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सेंटर के अगर मैं पॉइंट देखूँ x माइनस 0 पॉइंट आ गए, यहाँ पे सेंटर के पॉइंट में -6 आ गया, ठीक है। ये सेंटर के इसके पॉइंट आ गए सर्कल के सेंटर के पॉइंट मैंने ले लिए। और ये पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब जो है मैं क्या करता हूं, अगर कोई पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो उसको निकालने का क्या तरीका होता है, p 8t स्क्वायर और 2at, ऐसे हम पॉइंट मानते हैं पैराबोला के ऊपर होते हैं तो 8t स्क्वायर और 2at। और जो है उसकी नॉर्मल की जो लाइन, ये मैं क्यों कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए अब जो है ना, अब इसकी फिगर थोड़ी सी बनानी कॉम्प्लिकेटेड होगी। मान लीजिए कोई पैराबोला है, ठीक है, और वो असल के अंदर बोल क्या रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द पैराबोला विच इज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। मान लीजिए कोई सर्कल है, ये यहाँ पे कोई सर्कल है, ठीक है ना, ये पैराबोला है, यहाँ पे कोई सर्कल है, उस सर्कल से जब मान लीजिए मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगी, ये वाली मिनिमम डिस्टेंस, ये मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए, इन दोनों के आपस के अंदर मिनिमम डिस्टेंस कहाँ होगी। पैराबोला पे हम कोई भी पॉइंट मान सकते हैं कहीं भी, ये मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल जो परपेंडिकुलर होगा ना वही मिनिमम डिस्टेंस बनेगी, आपको भी पता है, ठीक है ना। और ये अगर ये लाइन में यहाँ से, ये पॉइंट है, यहाँ से ये लाइन यहाँ पे ले आता हूँ तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं बनेगी, मैक्सिमम वो तो और भी बड़ी हो जाएगी। तो मिनिमम क्या होगी, जब वो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा, मतलब उसके सेंटर से जब 90 डिग्री पे हम लगाएंगे तब जो है मेरी वो बनेगी मिनिमम डिस्टेंस। तो हमने कोई पॉइंट मान लिया 80 स्क्वायर 280, अब उसके जब हम ये लेते हैं उसकी मतलब यहाँ से ये जो पैराबोला के तरफ ऊपर पॉइंट बना के ये बना मेरा, ये क्या बनता है मेरा टेंजेंट के इस साइड, टेंजेंट का ये जो बना मेरा 90 डिग्री वाला, टेंजेंट के इस साइड, टेंजेंट का जो 90 डिग्री होता है वो क्या बनता है मेरा नॉर्मल। तो नॉर्मल की जो इक्वेशन है ना वो मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू डायरेक्ट, यहां पे हमने की हुई है y इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 का क्यूब, ठीक है, ये आ गई मेरी नॉर्मल की इक्वेशन। तो यहाँ पे a की वैल्यू मुझे 2 है तो y इज इक्वल टू मैंने वहां पे मान लिया पुट कर दिया 40 आ गया और यहाँ पे आ गया 2t का क्यूब, यहाँ पे आ गई मेरी y की वैल्यू। अब जो है अगर मैं एक चीज देखूं, ये जो मेरी नॉर्मल की लाइन आई ये पास कहां से हो रही है, उस सर्कल के सेंटर से, उस सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो मैंने पहले से निकाल रखा है। सर्कल के सेंटर के पॉइंट को वो सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, करेगी ना, सेटिस्फाई करेगी। क्यों, क्योंकि वो उससे पास हो रही है तो सेटिस्फाई करेगी। -6 आ गया मेरा y और x आ गया मेरा 0, यहाँ पे 0 हो गया तो रह गया मेरा 40 प्लस 2t का क्यूब। तो ये मेरी पूरी की पूरी इक्वेशन बनी 2t का क्यूब प्लस 40 प्लस 6 इज इक्वल टू 0,
ठीक है। यहाँ पे टी की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 1 आ रही है, सॉरी -1 आ रही है। यहाँ पे -1 पुट करोगे तो -2 और यहाँ पे -4, -2 और -4, -4 और -2 -6 + 6 = 0। टी की वैल्यू मेरी क्या आ गई? -1। तो टी की वैल्यू आ गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं रही, हमने नॉर्मल की इक्वेशन तो निकाल ही रखी है, ठीक है ना। टी की वैल्यू आ गई, हमने नॉर्मल की इक्वेशन तो निकाल ही रखी है, उसके अंदर टी की वैल्यू पुट कर दो। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। तब जो है मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब नॉर्मल की जो मेरी लाइन आई, ये तो पता नहीं कहां तक जाएगी, पूरी लाइन की वो है। हमने तो मेन ये पॉइंट निकालने हैं ना, ये पी पॉइंट, ये 2 पॉइंट निकालने हैं। वो पॉइंट ही तो पूछ रहा है। पॉइंट जो है, पॉइंट अब मेरे क्या आ गए? 80² और 280, ठीक है ना। 80² और 2t, a की वैल्यू कितनी है? 2 और t की वैल्यू मेरी -1 है, तो उसका स्क्वायर हो गया तो 2 ही रहेगी। और यहाँ पे 2 × 2 पुट किया 4 और t की -4 आ गई। 2 और -4 जो है मेरे 2 पॉइंट आ गए। उसने क्या बोला था? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, वो पॉइंट निकालो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, वो पॉइंट निकालो ऑन द पैराबोला, पैराबोला के ऊपर, जो कि सर्कल के साथ मिनिमम डिस्टेंस बनाते हैं। तो हमने वो पॉइंट, हमने ये माने थे 2 और -4 मेरे पॉइंट आ गए। अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। जितना कंसेप्ट से आप जाओगे उतना ही बेनिफिट रहेगा, अदरवाइज आपको यही लगेगा कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि आपने रट्टा मार लिया, आपने 100 क्वेश्चन कर लिए तो आपके क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन भी आपका अटक सकता है अगर आपने अच्छे से नहीं किया। वही बात, एक एक चीज़ को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ कहीं भी यूज हो सकती है। 127, लेट ए बी एनी नॉन जीरो वेक्टर वेयर बी एंड सी यूनिट वेक्टर। ए कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है और बी और सी यूनिट वेक्टर है, मतलब उनका मॉडुलस क्या हो गया, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1 हो गया। देन द वैल्यू ऑफ, अब देखिए वैसे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं चलो। ये दिया हुआ है क्रॉस में बी क्रॉस सी, ठीक है। ये यहां पे नहीं लगी हुई, यहां पे लगी हुई है, ठीक है। इनटू में सभी के साथ क्या है? b + c, ठीक है। तो इस सारे को मैंने सोल्व करना है। वैसे तो इस सारे को, इस टाइप के क्वेश्चन ना लगभग 0 ही आता है आंसर वैसे, ठीक है। फिर भी अगर पेपर के अंदर आप टाइम ना मिले तो 0 लगाना काफ़ी हद तक आंसर सही होता है। अदरवाइज आप क्या करोगे? इसकी सारे कर करके आप करते रहोगे। आपने वेक्टर पूरा अच्छे से पढ़ा है तो क्या आएगा? a क्रॉस b क्रॉस a + c, यही है ना। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो बहुत सारा जो है बड़ा बड़ा आ जाएगा। a क्रॉस b क्रॉस a है, ठीक है ना। इसकी इससे करेंगे जब मैं a क्रॉस b क्रॉस c, तो आपने अलग अलग आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, डॉट प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का, स्केलर का, ठीक है, मल्टीपल का, ऐसे अलग अलग सभी टाइप के फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी इसको आप सोल्व कर सकते हो। ये देखिए मैंने सारा का सारा सोल्व कर दिया। मैंने कहा टाइम काफ़ी लग जाएगा, पहले भी लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो यहाँ देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a क्रॉस c, वो वैसे ही 0 होता है, आपको पता है। a क्रॉस c आ जाएगा, b क्रॉस a आ जाएगा, b क्रॉस c आ जाएगा, ऐसे फिर ये सेम पड़ा रहेगा। उसके बाद अलग अलग करते करते यहाँ पे हम आ गए। इसकी इस सारे के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए a क्रॉस c डॉट, ये जब किसी की भी ऐसे करते हैं तो वो क्या बन जाता है? जैसे कि हम करते हैं a क्रॉस b डॉट सी, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी सी, इस टाइप से हम लिखते हैं, ठीक है ना, आपको पता है। तो वेक्टर के अंदर होता है। तो यहाँ देखिए अब ये मेरा क्या आ गया? ए सी बी, और एक टाइम बी रह गया और सी रह गया, तो यहाँ पे आ गया प्लस में। ऐसे ही ए सी बी आ जाएगा, सी इंटू सी, सी का स्केयर आ गया, ये कॉमन ले लिया मैंने। ऐसे ही इसको आगे आगे करते रहेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ देखिए इस सारे को मैंने इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इस सारे को इसके साथ, इस सारे को इसके साथ कर दिया, तो सारों को अलग अलग कर दिया हमने। माइनस ए सी बी, बी इंटू सी, यहाँ देखिए बी इंटू सी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, सारों को लिख सकते हैं हम सेम, ठीक है ना। इसमें तो ये दोनों गए कट, ये दोनों रह गए। यहाँ देखिए बी का और सी का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। तो ये भी क्या कट गए दोनों, इक्वल टू आ गया 0। ऑप्शन नंबर आप देख लो, 4th ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ठीक है। 4th ऑप्शन इसके अंदर हमारा जो है वो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 128।
देखिए द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, नीचे वाले पे है रूट और डी एक्स। इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए हम जो है ऊपर साइन एक्स है, इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। सो सिंपल है, हम लिखते हैं 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स आ जाएगा। नीचे 1 प्लस कोस एक्स, कोस एक्स की महिमा बहुत बड़ी है, मैंने आपको बताया था। तो कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये 1 इधर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 सारे का रूट। आज ना पेन चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों फिसल रहा हाथों से। चलिए ठीक है, ये चीज आ गई। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ऊपर नीचे रूट 2 है, ऊपर 2 है, नीचे आ गया 1 बाई रूट 2, वो मैंने बाहर निकाल दिया। ऊपर क्या बच गया साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, नीचे कोस एक्स बाई 2 आ जाएगा रूट कट के, तो कोस से कोस कट गया, तो ऊपर क्या बच गया सिर्फ साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया 1 बाई रूट 2। इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है मेरा कोस एक्स बाई 2 नीचे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां देखिए इसका क्या आ जाएगा साइन का कोस माइनस में आ जाएगा, माइनस बाहर ले लिया मैंने, और एक्स बाई 2 1 बाई 2, इसका आ जाएगा 1 बाई 2, प्लस में आ जाएगा सी। तो यहां से 1 बाई 2 ऊपर जाएगा, माइनस का 2 अपॉन में रूट 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस में सी आ जाएगा। यहां पे कोई गड़बड़ है? हाँ, यहां पे 2 तो था ही, सही है, रूट 2 आ गया। ये रूट 2 1 बाई रूट 2 नहीं रहेगा ना, ऊपर रूट 2 बनेगा, ध्यान दीजिए। 2 है ऊपर, रूट 2 इंटू रूट 2 है, नीचे एक रूट 2 है, एक रूट 2 कट के ऊपर रूट 2 रह जाएगा सिर्फ। तो नीचे ये आएगा सिर्फ ऊपर माइनस रूट 2, ठीक है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू रूट 2 बन जाएगा, माइनस 2 इंटू रूट 2। तो अब देखिए आंसर के अंदर इस टाइप का नहीं है, आंसर के अंदर 8 टाइम कुछ है, ये 2 अंदर जाएगा तो 4 टाइम बन जाएगा, 4 इंटू 2 रूट 2, 2 तो पहले ही पड़ा हुआ, 4 अंदर चला गया, 4 बाहर निकलेगा तो 2 टाइम निकलेगा, तो कोस एक्स बाई 2 प्लस में सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 का रूट कोस एक्स बाई 2 प्लस में सी। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। ये बिल्कुल सिंपल था, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं थी इसमें। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 के अंदर वो क्या बोल रहा था, यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द, ये बिल्कुल सिंपल है यार, इसमें तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। यूनिट वेक्टर निकालना है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 4 रूट 8, 4 4 8 1 9 3 आ गया नीचे, तो 1/3 2i माइनस जे माइनस 2k। तो ऑप्शन अगर देख लो कौन सा ऑप्शन सेट बैठता है, सेकंड ऑप्शन सेट बैठता है। कुछ भी नहीं करना, सिंपली मैग्नीट्यूड ही डायरेक्शंस यूनिट वेक्टर ही निकालना था। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। और एक मजे की बात भी मैं बताऊंगा 130 करने के बाद, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है ना। ए और बी अलग अलग दिया हुआ है, जैसे कि ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस लेमडा के, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है आई माइनस जे, सी इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे वो छोटा छोटा दिखता नहीं है, 4i प्लस म्यू जे प्लस 2k, ठीक है ना। ये चीज मुझे गिवन है और वो बोल रहा है लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालो। तो यहां से देखिए, एक इस क्रॉस का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी। इसके अंदर हम इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, वो हम कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए सी बी माइनस ए बी सी, ए सी बी माइनस ए बी सी, ए बी सी। तो ये चीज तो ये वाली आ गई, ठीक है। अब जो है इक्वल टू ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या लेता हूं, इसको ले आता हूं आगे। तो इसको जब आगे ले आता हूं, सी ये वाला है, क्रॉस करवा दूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, बस
इतना ही फर्क रहता है, ठीक है ना, आपको पता है। तो ये जो है अब फिर से वही बन गया, ये वाला और ये वाला, मतलब माइनस टाइम सी बी ए माइनस सी ए बी, यही बन गया। ये अंदर ले आएंगे माइनस, ये प्लस का हो जाएगा सी ए बी, ये माइनस का हो जाएगा सी बी ए। डॉट प्रोडक्ट के अंदर सी ए को ए सी बी लिख सकते हैं, बी सी बी को बी सी बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए सी बी माइनस ए बी सी, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या कटता है, सी ए या ए सी, बी इंटू बी, ये सेम है तो कट गए। यहां सी बी है, यहां बी ए है, ये नहीं कटता, मतलब माइनस टाइम माइनस है, यहां पे माइनस है, तो सी क्या आ गया, सी इंटू बी। बिल्कुल सिंपल है, अभी तक कुछ भी नहीं किया मैंने, जो कुछ दिया हुआ है वही हमने सोल्व करते गए बस। अब बस हमें फॉर्मूला पता था, बस इतना ही है, ठीक है, इसका फॉर्मूला पता था, तो ये लास्ट में आ गया। तो ए बी सी तीनों दिए हुए हैं, पुट कर दो, सी और बी की आपस में मल्टीप्लाई इनटू में फिर ए के साथ, ठीक है ना, ये कर दो। इसकी आपस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम आई 4i माइनस म्यू जे, ठीक है ना, 4i माइनस म्यू जे मैंने पहले से करके रखी हुई है, तो मैं वही लिख देता हूँ। आई से आई 1 हो जाएगा, 4 माइनस म्यू, तो 4 माइनस म्यू आ गया, इनटू में ए पूरा का पूरा आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरा 2i प्लस जे प्लस लेमडा के, कर ही लेते हैं, कोई खास बात नहीं। ए इंटू बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, 2 माइनस 1 1 नहीं हो जाएगा, 2 माइनस 1 के की 0 होगी, इनटू में सी मेरा सारा का सारा ये है, आई प्लस म्यू जे प्लस 2k। अब जो है ना, या तो इन दोनों को आपस के अंदर रख के देख लो और वैल्यू जो है पुट करके देखो, या तो आपस के अंदर दोनों को रखो और इसका एलिमिनेट करके लेमडा या म्यू को उसकी वैल्यू निकाल दो, या ऑप्शन के अंदर से लेमडा और म्यू की वैल्यू दी हुई है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पुट करके देखिए, बट ऑप्शन नंबर जो 4 है ना उसके अंदर 1 और 2 है, लेमडा की वैल्यू 1 है और म्यू की वैल्यू 2 है, तो लेमडा की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो मेरा 2 माइनस 1 ये तो 1 ही हो गया, 4i, म्यू की वैल्यू 2 पुट करनी है मैंने, 2j आ गया और प्लस में 2k आ गया। अब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू देखो, लेमडा की वैल्यू मैंने 1 पुट करनी है, तो 1k आ गया, प्लस में j आ गया, प्लस में 2i आ गया, और म्यू की वैल्यू 2 पुट करनी है, 4 माइनस 2 2 टाइम, ये है 2 टाइम, 2 दूनी 4i, 2j सही है, 2k सही है, बिल्कुल सेटिस्फाई है, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए 130 भी हो गया। और मजे की बात ये थी कि किसी ने ना कमेंट किया हुआ था, सर जो है ना DSSB 2018 का जो पेपर है ना, मुझे ध्यान ये शायद ऐसा ही बोला हुआ था कि 2018 का जो पेपर है उसके अंदर 55 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से आए हुए हैं, तो 130 क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ 50 क्वेश्चन बाकी है। 180 क्वेश्चन आए थे ना मैथ के, 20 क्वेश्चन तो वो आपके पेडागोजी सेक्शन से आए थे, तो 50 क्वेश्चन अभी तक रहते हैं, और अभी तक कोई भी लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन नहीं आया, 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ के, सिर्फ 2-3 आए थे, जैसे रैंक वगैरह हो गया या उस टाइप के क्वेश्चन आए थे। अभी आगे जाके 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और आने की संभावना है, आगे मैंने देखे नहीं अभी तक, कोई बात नहीं, सोल्व कर रहा हूँ। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, और प्रीवियस अगर देखें 14-15 में, उसमें क्वेश्चन काफ़ी आए थे, लगभग 20 से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा मैंने करवा दिया सारा का सारा, और उसके अंदर से सारे के सारे आपके क्वेश्चन सोल्व भी हो रहे हैं, ठीक है। जो भी मैंने करवाए हैं उसके अंदर से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, और प्रीवियस ईयर भी सारे सोल्यूशन करवा दिए। 131 के अंदर देखिए, द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई में dx इज इक्वल टू e की पावर 3x प्लस 4y y0 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है 4e की पावर 3x प्लस 3e की पावर माइनस 4y इज इक्वल टू 7। सेकेंड ऑप्शन है 4y इज इक्वल टू 3। चलिए 3 ही ऑप्शन दूंगा, ज़्यादा ऑप्शन नहीं देता ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और जल्दी से इसका कमेंट के अंदर आंसर बताना है, और जो आंसर बताएगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से सारे क्वेश्चन किए होंगे, और किए हैं तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना यार, मतलब बता नहीं सकता, बहुत टाइम लगता है, सारा दिन लग जाता है इस 10 क्वेश्चनों में ही, अच्छे से समझाने में, करने में, वीडियो एडिटिंग करने में, सब चीज़ें करने में। तो इसका कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।